जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और वर्ष 2022 जो अभी चल रहा है, अभी आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस अवसर पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक क्या है कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ये तिरंगा झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसके सम्मान में हम लोग को क्या करना चाहिए। और जाने अनजाने कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ चूक हो जाती है। तो अगर हम समय रहते कुछ उसके नियमों को जान ले, जो भारतीय झंडा संहिता 2002 क्या है, उसके क्या प्रावधान है, हमें झंडा कैसे फहराना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कैसे करना चाहिए, अगर इन सब बातों को जान ले तो हमसे जो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है या संभावना बनी रहती है, वैसा नहीं होगा और हम अपने आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को सही से सलामी दे पाएंगे, सही से फहरा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ बातों को ध्यान रखना है कि हमारा जो ये तिरंगा है ये आयताकार है। पिंगली वेंकैया साहब ने इसकी अभी कल्पना की थी और इसे संविधान के द्वारा जो है संविधान सभा जो थी वो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमारा तिरंगा आया। तो ये तिरंगा आयताकार है जिसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें जो ऊपर का रंग होता है वो केसरिया, बीच का रंग सफ़ेद और नीचे का रंग हरा रंग होता है। तो ये जो सफ़ेद पट्टी है उसमें क्या है कि बीच में चक्र होता है गाढ़ा नीला कलर का, जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं। तो ये झंडा हम लोग को ख़रीदना है बाज़ार से या हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि झंडा जब भी हम लोग ख़रीदें या बनाएं तो वो झंडा बिल्कुल सही होना चाहिए, उसका आयताकार माप होना चाहिए, उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। और ये तीनों पट्टी जो है केसरिया, सफ़ेद और हरा, तीनों का जो पट्टी का जो साइज़ है, चौड़ाई है, लंबाई है, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कोई भी पट्टी छोटा बड़ा नहीं हो, इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी बात, झंडा हम हमेशा नया फहराएं, पुराने झंडा को नहीं फहराएं। अगर आप पुराना झंडा फहराते हैं या नया झंडा फहराते हैं जो भी है, तो वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, झंडा में किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, झंडा पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए या दाग धब्बा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। दूसरी बात है कि जब झंडा फहराएं तो उसे या आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं या रैली कर रहे हैं तो उस समय झंडा को हमेशा दाहिना कंधा पे रखें। या आप कहीं पे जुलूस में जा रहे हैं या किसी अन्य समारोहों में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो तिरंगा झंडा है वो सबसे ऊंचा रहेगा, उसके नीचे ही दूसरा कोई फ्लैग रहेगा, दूसरा कोई झंडा उसके नीचे रहेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि झंडा हम लोग मतलब देखने को मिलता है कि नीचे पड़ा हुआ है या झंडा मिट्टी को छू रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। झंडा मेरे आन बान शान का प्रतीक है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसके सम्मान में हमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। इसलिए इसके नियमों को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों को भी बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चे भी गलती नहीं करें। इसका क्या है कि झंडा का कभी भी प्रयोग गुलदस्ता के रूप में या तौलिया के रूप में या अपने वस्त्र के रूप में, रुमाल के रूप में या अन्य किसी भी सामान को ढकने के लिए, गाड़ी को ढकने के लिए, मकान को ढकने के लिए नहीं करेंगे। कभी भी तिरंगा का उपयोग नहीं करेंगे। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति का अगर देहांत हो गया है तो उसको भी ओढ़ाने में तिरंगा का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जैसे कोई प्रमुख राजनेता हैं या कोई शहीद होते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तिरंगा का उपयोग डेड बॉडी को ढकने के लिए होता है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा क्या है कि झंडा जब भी हम लोग फहराएं तो सूर्य उदय के बाद फहराएं। जब सूर्य का उदय हो चुका है, भास्कर जब निकल चुके हैं तब जाकर फहराएं और सूर्यास्त के बाद आदरपूर्वक उसको उतारना है। झंडा हमारा सबसे ऊंचा रहेगा। जहां पे हम झंडा फहराएंगे वो साफ़ सुथरा जगह होना चाहिए, कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा करेंगे और बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही आदर के साथ झंडा को फहराएंगे और उसकी सलामी देंगे। झंडा कभी भी झुका हुआ नहीं होना चाहिए। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। जब तक सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं हो, किसी ऐसी अनहोनी नहीं हो के अवसर के
समय अगर सरकार के द्वारा जब तक कोई ऐसा सूचना नहीं दिया गया है, कोई ऐसा घोषणा नहीं हुआ, तब तक झंडा नहीं झुकेगा। झंडा हमारा आन बान शान से नीले आसमान में हमेशा लहराता हुआ रहेगा। इसी तरह से बहुत सारी और सी भी बातें हैं, जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे झंडा को लेकर थोड़ा सा जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। तो इसलिए क्या करना है कि झंडा को फहराने के नियमों को बताना है ताकि गलती बिल्कुल नहीं हो। जब भी हम लोग झंडा फहराएं तो उसके सामने सीधे तनकर खड़ा हो, सावधान की मुद्रा में खड़ा हो और हमारे मन में आदर का भाव हो, आँखों में हमारे श्रद्धा का भाव झलके, हमारा जो शरीर का जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो दैहिक भाषा है, वो बिल्कुल शौर्य के साथ बल्कि उस साहस के साथ आदर का भाव प्रकट करे। इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और जो हर घर तिरंगा अभियान जो 13 से 15 अगस्त तक जो चलाया गया है, इसमें आप लोग ज़रूर भाग लें, अपने घरों पर तिरंगा ज़रूर फहराएं, लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। और जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जो लोग कुर्बान हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी सब कुछ न्यौछावर किया है, उनके प्रति आदर का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें और सबों के घर पर तिरंगा फहराना चाहिए, ऐसा हम लोग संकल्प लें। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं और 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस हो तो उस दिन अपने भी घर पर ज़रूर फहराएं। धन्यवाद।